हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। पिछली वीडियो में हम लोग ने लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन देखा था। इसका ब्रीफ हम लोग ने जो पढ़ा था कि एक टेबल है, हमने इसे ब्रेक किया इनटू मल्टीपल टेबल्स। जब हम लोग इसे कंबाइन करें तो मेरे पास एग्जैक्टली सेम रिलेशन आना चाहिए। ये हम लोग ने इसमें देखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो क्लिक ऑन द राइट लिंक, यहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का मतलब क्या? ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी। लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन जो है ये रिकॉर्ड्स के लिए होती है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स ना तो आने चाहिए और ना ही हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स लूज होने चाहिए। बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इज व्हाट कि जो भी मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज ओरिजिनल टेबल में एग्जिस्ट करती है वो मेरी चाइल्ड टेबल में भी एग्जिस्ट करे एंड वापस जब मैं उसे कंबाइन करूँ तो आई शुड गेट द सेम सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एज दैट ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का मतलब क्या है कि एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी प्रिजर्व्ड। मतलब अगर मान लो मेरा रिलेशन है आर, मैंने इसे ब्रेक किया R1 एंड R2 में, तो कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज इसमें जाएंगे और कुछ इसमें, क्योंकि हम लोग ने टेबल को ब्रेक कर दिया है। अब जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो लॉजिकली भी यही होता है कि अगर आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरी सेम सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज आनी चाहिए इन वन और द अदर वे। बट वाइल ब्रेकिंग ऐसा हो सकता है कि आपको वो सेम डिपेंडेंसीज ना मिले। तो अगर ऐसा है तो हम उसे बोलेंगे इट इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। बट अगर मेरी सेम डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं एंड दे आर कमिंग बैक तो हम उसे बोलेंगे इट इज अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। तो इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं और हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। सो से मेरी सारी F1, F2, F3 आर द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन द डिकम्पोज्ड टेबल्स। ठीक है, तो जब मैं इन्हें कंबाइन करूँ तो आई शुड गेट द सेम फंक्शनल डिपेंडेंसी एज द ओरिजिनल टेबल। अगर ऐसा है तो हम इसे बोलेंगे दैट इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। अगर वो सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज लूज हो गई हैं वाइल डिकम्पोजिशन। अगर ऐसा है तो हम उसे बोलेंगे इट इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें अच्छा समझ में आएगा। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है विद द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स A, B, C, D एंड E। हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट दे रखा है इन द ओरिजिनल रिलेशन। A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, C टेंड्स टू D एंड D टेंड्स टू B, E एंड हमारे पास डिकम्पोजिंग रिलेशंस दे रखे हैं A, B, B, D, B, C एंड D। हमें बताना है वेदर इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और नॉट। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। इन स्टेप्स के थ्रू हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का फाइंड करना। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टेप है फाइंड क्लोजर इन द ओरिजिनल रिलेशन। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई कर सकती है, और ये हम लोग कैसे निकालते थे? क्लोजर के थ्रू। तो हम लोग क्लोजर निकालेंगे ताकि हमें इससे पता चल जाए कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं। तो अगर हम लोग ओरिजिनल रिलेशन में क्लोजर निकालें तो ए क्लोजर विल बी A can determine B, B can determine C, C can determine D and D determine B। तो B आ गया ऑलरेडी एंड E। तो A क्लोजर ओरिजिनल रिलेशन में ये है। अगर हम B क्लोजर निकालेंगे, B क्लोजर विल बी B can determine B, B can determine C, C can determine D and D further can determine E। ऐसे अगर हम लोग C क्लोजर निकालेंगे तो वो भी यही आएगा। C क्लोजर विल बी C, then C can determine D and D determine BE and same will be the D क्लोजर। ठीक है, अब हम लोग और लास्ट हमारा बचा है E क्लोजर। तो E क्लोजर हमारे यहाँ पे सिर्फ E है ना, क्योंकि ये कोई और एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। तो E क्लोजर इज E। नाउ विल फॉलो द सेकंड स्टेप, फाइंड ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसी पॉसिबल इन द चाइल्ड रिलेशन। तो हम लोग चाइल्ड रिलेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले से दिस इज R1 हमारा AB, R2 BD, R3 is BC and R4 is DE। ठीक है, अब हम लोग इसमें निकालेंगे चेक फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द सब रिलेशन। पहले हम पॉसिबल डिपेंडेंसीज निकालते हैं स्टेप 2 में कि कौन कौन से चाइल्ड में पॉसिबल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। तो अगर हम देखें A टेंड्स टू B, कैन इट होल्ड? यस इट कैन होल्ड बिकॉज A कैन डिटरमाइन B। तो ये हमारी होल्ड कर सकती है। R2 में क्या B टेंड्स टू D होल्ड कर सकती है? यस, क्योंकि B का क्लोजर D को डिटरमाइन कर रहा है तो मेरी B टेंड्स टू D होल्ड कर सकती है। क्या मेरी D टेंड्स टू B होल्ड कर सकती है? यस, बिकॉज D का क्लोजर इज ऑल्सो डिटरमाइनिंग B। तो क्या D टेंड्स टू B होल्ड करेगी? यस। अब BC रिलेशन में क्या B C को डिटरमाइन कर रहा है? यस, B कैन डिटरमाइन C। क्या C B को डिटरमाइन कर सकता है? यस। तो ये हमारी दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। नाउ एट R4 क्या D
ई को डिटरमाइन कर रहे हैं, यस डी कैन डिटरमाइन ई, बट क्या ई डिटरमाइन कर रहे हैं डी को? नो, तो ई टेंस टू डी कैन नॉट होल्ड। तो हमारी ये ऑल द पॉसिबल डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे हम लोग ने बी टेंस टू ए क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इन द ओरिजिनल रिलेशन बी कैन नॉट डिटरमाइन ए, तो हमारा बी टेंस टू ए विल होल्ड? नो। तो ये हमारी ऑल द पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो गई है इन चारों रिलेशन की। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारी कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है ओरिजिनल रिलेशन के साथ। मतलब हमने क्या किया, पहले हम लोग ने इन्हें डिकम्पोज कर दिया। वी हैव फाइंड आउट द पॉसिबल सेट ऑफ डिपेंडेंसी, कौन कौन सी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल रिलेशन का क्लोजर। तो जो जो क्लोजर में पॉसिबल डिपेंडेंसीज होल्ड कर रही थी वो हमने यहाँ पे लिख दी ना। अब मैं इन चारों टेबल्स को कंबाइन करूंगी तो मेरे को ओरिजिनल वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या वो होल्ड हो रही है नहीं। तो अगर मैंने सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फिर से ज्वाइन कर दिया, इन सबका यूनियन कर दिया, तो अब क्या होगा? अब मेरे में ओरिजिनल डिपेंडेंसी आनी चाहिए। तो क्या एफ डी में ए टेंस टू बी है, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ इस वाले रिलेशन के थ्रू होल्ड हो जाएगी। बी टेंस टू सी वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी विल बी होल्डिंग इन दिस रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी डिपेंडेंसी यहाँ होल्ड हो गई F1, सेकंड यहाँ पे होल्ड हो गई। अब थर्ड देखते हैं, C टेंस टू D। C टेंस टू D कौन से, इन चारों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो क्या मेरा C टेंस टू D वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी मुझे वापस मिलेगी? अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया था दैट वी विल आफ्टर यूनियन विल फाइंड द क्लोजर। इस तरीके से मैंने आपको लिखवाया था दिस शुड रिजल्ट इन एफ। तो अब हम लोग इन चारों को कंबाइन करके सी का क्लोजर निकालेंगे। तो सी का क्लोजर इन चारों को कंबाइन करके क्या होगा? कैन सी डिटरमाइन सी? यस। सी कैन डिटरमाइन बी एंड बी कैन डिटरमाइन डी। तो अगर हम देखें एंड डी कैन डिटरमाइन बी और ई बी, हमारा सी का क्लोजर इन द सब रिलेशन, चेक फॉर एफ डी इन द सब रिलेशन है ना। तो सी का क्लोजर इन द सब रिलेशन इज आइडेंटिफाइंग ऑल दीज एट्रीब्यूट्स। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इन दिस सब रिलेशन सी टेंस टू डी होल्ड कर रहा है? यस, बिकॉज सब रिलेशन के क्लोजर में सी का क्लोजर कैन डिटरमाइन बी। तो हमारी थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर होल्ड हो गई। ठीक है, अब चौथी वाली डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि क्या मेरी डी टेंस टू बी, डी टेंस टू बी ई, क्या ये होल्ड कर रही है? तो इसके लिए मुझे, मैंने आपको बताया था हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कि हमारी दोनों होल्ड करनी चाहिए, डी टेंस टू बी भी होल्ड करनी चाहिए और डी टेंस टू ई भी होल्ड करनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब रिलेशन के अंदर क्लोजर निकालेंगे। तो क्लोजर क्या होगा इसका? डी टेंस टू डी कैन डिटरमाइन डी, डी कैन डिटरमाइन ई एंड डी कैन डिटरमाइन बी ऑल्सो। तो हमारी ये वाली सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो क्या डी टेंस टू बीई सब रिलेशन में होल्ड कर रही है? यस। तो क्या मेरी चारों फंक्शनल डिपेंडेंसी जो ओरिजिनल रिलेशन में थी, क्या वो चाइल्ड में कवर हो गई? यस, कवर हो गई। तो क्या मैं कह सकती हूँ इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग? यस। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग कुछ एमडीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टेप वाइज चलते हैं। पहला स्टेप क्या है? फाइंड द क्लोजर इन द ओरिजिनल रिलेशन। ओरिजिनल रिलेशन में क्लोजर निकालेंगे। ए क्लोजर विल बी ए, बी क्लोजर इज बी, सी क्लोजर इज सी एंड डी क्लोजर इज डी एंड ए। ठीक है, और कौन कौन सा क्लोजर निकाल सकते हैं? ए बी का क्लोजर हम लोग निकाल सकते हैं, ए बी सी डी। देन वी कैन फाइंड ए डी का क्लोजर, इट इज ए डी, दैट्स इट। यस। देन वी कैन फाइंड बी सी क्लोजर, बी सी क्लोजर विल बी बी सी ओनली। ठीक है, अब ये हमारे पास सेट ऑफ क्लोजर निकाल ले। अब हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालते हैं इन द चाइल्ड रिलेशन। तो मैंने सारे चाइल्ड रिलेशन लिख लिए। से R1 इज ए बी सी, R2 is AD and R3 is BCD। R1 के अंदर कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर सकती है? क्या AB टेंस टू C होल्ड कर सकती है? हाँ, AB टेंस टू C इस वाले रिलेशन से होल्ड कर सकती है। यस। तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर सकते हैं बिकॉज AB कैन डिटरमाइन C। देन क्या A डिटरमाइंस B होल्ड कर सकती है? नो, क्योंकि ए का क्लोजर तो ए डिटरमाइन करे, तो ये वाली होल्ड नहीं कर सकती। और हमारी कौन सी होल्ड कर सकती है इस वाले रिलेशन में? सी कैन डिटरमाइन सी ओनली, ए बी कैन डिटरमाइन सी, हम लिख ले ए बी कैन डिटरमाइन डी ऑल्सो। ये हमारी होल्ड कर सकती है इस वाले रिलेशन में? नहीं, क्योंकि हमारे पास डी का एट्रीब्यूट है ही नहीं। ए बी सी रिलेशन है ना, तो ये यहाँ नहीं होल्ड कर सकती। तो इस वाले रिलेशन में हमारे पास सिर्फ ए बी टेंस टू सी ही होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अब, क्या हमारे पास ए डी में ए टेंस टू डी होल्ड कर सकती है? येस, बिकॉज ए का क्लोजर नो, इट कैन नॉट होल्ड
बिकॉज ए का क्लोजर कैन डिटरमाइन ए ओनली, तो हमारी ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर सकती। क्या डी टेंस टू ए होल्ड कर सकती है? येस, बिकॉज डी का क्लोजर इन ए कैन डिटरमाइन ये, तो ये वाली होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट बी डी टेंस टू सी होल्ड कर सकती है? येस। क्यों कर सकती है? क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल रिलेशन में बी डी का क्लोजर निकालूँ तो क्या होगा, बी आएगा, डी आएगा, डी कैन डिटरमाइन ए एंड ए बी कैन डिटरमाइन सी, तो हमारी ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी होल्ड कर सकती है। सो और इस वाले रिलेशन में और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर सकती। तो हमारी ऑल द पॉसिबल डिपेंडेंसीज हो गई इन द चाइल्ड रिलेशन। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या सब रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारी वर्क कर रही है, ओरिजिनल डिपेंडेंसी को वापस लेकर आ पा रही है। तो सबसे पहले हमारी ओरिजिनल डिपेंडेंसी ए बी टेंस टू सी, क्या ये हमारी किसी तरीके से होल्ड हो रही है? येस, ये होल्ड हो रही है इन दी R1 रिलेशन यहाँ पर, है ना। अब ए बी टेंस टू डी हमारी होल्ड हो रही है, तो ये हम लोग चेक करेंगे कैसे। अब डायरेक्टली तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है ए बी टेंस टू डी का, बट क्या ए बी का क्लोजर इन दिस सब रिलेशन, ए बी क्लोजर इन द सब रिलेशन, और वो निकालते तो ए बी कैन डिटरमाइन सी यहाँ पर, और दैट्स इट। बी कैन डिटरमाइन डी, सी कैन डिटरमाइन डी यहाँ पर सब रिलेशन में नहीं, तो हमारा ए बी का क्लोजर इन द सब रिलेशन इज ए बी सी ओनली। ठीक है, तो हमारे अगर हम देखें तो ए बी टेंस टू डी हमारी किसी भी सब रिलेशन के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग नहीं निकाल पा रहे कि ए बी का क्लोजर कैन डिटरमाइन डी, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी होल्ड नहीं कर रही है। अगर एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करती देन वी विल से इट इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। अब नेक्स्ट वाली चेक कर लेते हैं, क्या डी डिटरमाइंस ए किसी तरीके से होल्ड कर रही है? हाँ, इट इज होल्डिंग इन रिलेशन R2। सो बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी हमारा कोई भी बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो होल्ड नहीं कर रही है। सो अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है, थर्ड कर रही है, बट सेकंड वाली होल्ड नहीं कर रही है, सो दिस रिलेशन इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। सो दिस इज हाउ विल चेक वेदर द रिलेशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और नॉट।